घर गृहस्थी के झंझटों के बीच भी क्या आप निरंतर नाम जपना चाहते हैं? क्या अपने सांसारिक यात्रा को पूरा करते करते आप राम मिलन की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप घर में रहकर भी श्वास श्वास रोम रोम से नाम जपना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए आज का पत्र का ये जवाब जो परम पूज्य भाई जी ने एक साधक की जिज्ञासा पर दिया, हम आपके बड़ा काम आने वाला है। घर झमेलों के साथ साथ रोम रोम राममय कैसे होगा, ये फार्मूला, ये उपाय, ये सूत्र भाई जी ने इस पत्र में प्रदान किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, प्रिय महोदय, सादर प्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला। आप लिखते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में फंसा हूँ, परिवार के पालन पोषण के लिए धन कमाना पड़ता है। इस अवस्था में साधन भजन कब और कैसे करूं? आपका लिखना बड़ा ठीक है। ऊपर से देखने पर आपकी बात बहुत ठीक ठीक और युक्ति युक्त प्रतीत होती है, और ये भी कोई नहीं कह सकता कि आप अपने परिवार के पालन पोषण के कार्य को छोड़ दें। परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो मालूम होता है कि ये विचार वस्तुतः हमारे मन का धोखा है भैया। भजन साधन में लगन और रुचि होने पर उसमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। शास्त्रों में उदाहरण दिया गया, पर व्यसनी न्यारी दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती है, किसी काम से संतुष्ट नहीं होती, पर उसका मन दिन रात अपने इच्छित विषय में लगा रहता है, उसे वह भूल नहीं सकती। इसी प्रकार साधक घर गृहस्थी के सारे काम सुचारू रूप से करता हुआ भी चित्त की वृत्ति को भगवान के भजन में संयुक्त रख सकता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को ये बतलाया कि स्मरण करते हुए युद्ध कैसे किया जा सकता है। जब युद्ध सरिका विकट कर्म भी भजन स्मरण के में बाधक नहीं, तब गृहस्थाश्रम के अन्य कर्म कैसे बाधक हो सकते हैं? भाई जी लिखते हैं कि लगन होनी चाहिए। यह तो हमारा मन ही भांति भांति के बहाने बताकर हमें प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और पद से हटा देता है। हम अपनी लगन के अभाव में उसी को सत्य का प्रमाण मानकर हाँ हाँ मिला देते हैं और भजन से विमुख होते हैं। भाई जी कहते हैं कि यदि आप इस बात को भली भांति समझ लें और विश्वास कर लें कि मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, साथ यदि ये विश्वास कर लें कि संसार के विषय विषय रूप हैं, इनके सेवन से बार बार मृत्यु मुख में पड़ना पड़ेगा, तो आप अपने आप विषय भोगों में अरुचि को प्राप्त कर लेंगे और भगवान का भजन करने लग जाएंगे। अब तक आपको और मुझे संसार मीठा और भगवान खारे लग रहे हैं, कष्टप्रद लग रहे हैं, बाधाएं लग रही हैं, लेकिन जैसे ही इस मन को बांधने के लिए नाम उच्चारण आरंभ करेंगे बेमन से भी, धीरे धीरे विषय विष खारे और भगवान प्यारे लगने लगेंगे। भाई जी कहते हैं कि धन के महत्व को जान लेने पर धन की आवश्यकता वाले पुरुष को ये नहीं समझना पड़ता कि धनोपार्जन के लिए प्रयास करे। वह अपने आप रात दिन उसी उद्योग में लगा रहता है, और यदि उसे कहीं पता लग जाए कि अमुक स्थान पर असीम धनराशि गड़ी है, वह तुम्हें मिल सकती है, तो वह 1000 काम छोड़कर उसकी प्राप्ति के प्रयास में लग जाता है। इसी प्रकार किसी को मालूम हो जाए कि तुम जिस लड्डू को खाने जा रहे हो वह सुंदर है, मधुर है, परंतु उसमें जहर मिला है, तो चाहे जितनी भूख हो, चाहे जितना मन हो, लड्डुओं में चाहे जितना मन आसक्त हो, आप वह लड्डू पावेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव होने पर भजन साधन वे शीघ्र मिलते हैं। विश्वास होने पर मनुष्य चाहे जैसे हो भजन साधन करने लगता है। यह विश्वास त्याग करने पर आप और मैं विषयों में लग जाते हैं। भाई जी कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से भगवान की महत्ता और विषयों की विषमता की बात कहते सुनते हैं, पर वस्तुतः हमारा विश्वास ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें न तो भगवत जन की लगन है, न भगवत भजन की लगन है, और न विषय त्याग की लगन है। श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, वैसे मुझको निरंतर हे भगवान श्री राम आप प्रिय लगे। हम आप भी कहें, काम ही नारी प्रियारी जिमी, लोभ ही जिमी तिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये अभिलाषा जागृत हो जाए, भगवान में ऐसी प्रियता होने पर हम उन्हें भूल नहीं पाएंगे। चाहे घर का कितना काम हो,
जब तक ऐसा ना हो तब तक रोग नाश के लिए जैसे दवा ली जाती है, वैसे ही भवरोग के नाश के लिए बेमन सही भाई जी कहते हैं राम 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 इस प्रकार जपते रहो, भगवान का भजन करते रहो। यदि हम अपने को भगवान का सेवक मान ले, घर का स्वामी मान ले, तो आप और मैं घर का प्रत्येक काम करते हुए भगवान की सेवा और भजन बना लेंगे। उस अवस्था में मुख से भगवान का नाम लेते हुए, मन में भगवान का चिंतन करते हुए भाई जी कहते हैं आसानी से घर के सारे काम सुचारू रूप से करते हुए भगवान नाम के रस को प्राप्त कर लेंगे। हमारा जीवन भगवानमय हो जाएगा, भजनमय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। अतएव आप इस धारणा को त्याग दो, घर का काम करते हुए भजन नहीं बनता। ये कैसी विपरीत बात। वरन ये दृढ़ धारणा हो जाए कि निरंतर भजन करते हुए घर का सारा काम भली भांति हो सकता है, तो भजन रात दिन श्वास श्वास और रोम रोम से होने लगेगा। इसलिए भाई जी कहते हैं इस गलत विचार को छोड़ निरंतर प्रत्येक काम के साथ भगवान के नाम की रटना लगाना आरंभ करो, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।